हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस गोल्डन बुक चैनल पर। हाल ही में हुए CHSL के पेपर जो 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, हम इसी से वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आने वाले सभी SSC एग्ज़ाम्स के लिए ये आने वाली जो शिफ्ट होंगी, सभी के क्वेश्चंस को हम आपको समझाएंगे और बताएंगे बेस्ट ट्रिक से, जिससे आप जल्द से जल्द सॉल्यूशन कर सकें। तो आपको ये क्वेश्चन तो करने ही होंगे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए, आशा करते हैं हम आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम सोल्ड अ मोटरसाइकिल फॉर 70,000 एट 25% प्रॉफिट। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल गेन 30%। पहले जो उसकी CP थी वो 56,000 थी और ये अब कह रहा है कि 30% गेन करना है उसको, यानी कि 13/10 0078, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यही अप्रोच आपको रखनी है जल्द से जल्द। अगर आप स्पीड नहीं रखोगे तो आप कंपटीशन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। BC इज अ कोड एंड CD इज अ टेंजेंट थ्रू द पॉइंट C। ये एक कोड है BC और CD इस पे एक टेंजेंट है C के द्वारा। तो AOC जो दिया हुआ है वो 118 है। तो ये एक थ्योरम है, किसी सर्कल पर जो कोड होती है अगर वो सेंटर पर एंगल बनाती है और उसी कोड से सरकमफेरेंस पर एंगल बनता है, तो ये ए और ये सेंटर पे बना एंगल 2A होता है। तो इसके हिसाब से ये हमारा हो जाएगा 59। और जो बाहर टेंजेंट होती है उस पे बना एंगल भी इस ए के इक्वल होता है। ये एक थ्योरम है, ये आपको याद रखनी है। आने वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसका आंसर 59। द एवरेज एज ऑफ 25 मैन इज 28 ईयर्स। और 5 न्यू मैन आए हैं 25 ईयर्स के। तो सिंपल देखिए, 25 मैन है 28 ईयर्स के, ये सम हुआ और इसमें और ऐड हो गए 5 मैन, कितनी एज के 25 के, और टोटल एवरेज निकालना है हमें। पहले 25 मैन थे और 5 अब नई आ गई 30। तो हम जब 5 से करेंगे, 5 6 जा 140 प्लस 25/6, ये हो जाएगा 165। 6 2 जा 12 और 6 7 जा 27.5, यानी कि डी आंसर। चलिए नेक्स्ट। तो ये लिस्ट वैल्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। 8 कोसेक स्क्वायर थीटा और 25 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए भी आपको ये एक फॉर्मूला है, ए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। अगर लिस्ट वैल्यू आपसे पूछी गई है तो ये होगा 2√AB। तो यहाँ से हम देखेंगे 2, ए की वैल्यू दी है 8 और बी की 25, ये हो जाएगा 200। 200 को हम लिख सकते हैं 100 × 2 और 100 का 10 बाहर आएगा तो 22, इसका सी आंसर। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। रिचर्ड ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर और B to C 20 किलोमीटर एंड C to D 30 किलोमीटर, और ये तीनों साइड्स इक्वल दी है। तो रिचा की एवरेज स्पीड काटनी है। सबसे पहले देखिए, 3 स्पीड दी हैं अलग अलग पॉइंट से। मानने की बात, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। यहाँ 15 से गए हैं, यहाँ 20 से और यहाँ 30 से। तो हम ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जो इससे लीस्ट डिविजिबल है, यानी कि LCM। तो 60 मैं मान लेता हूँ इसकी डिस्टेंस है A to B की और B to C की और C to D की, 60 क्योंकि ये तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो 60 गया 15 से प्लस 20 और 60 गया 20 से प्लस 60 गया 30 से, तो ये हो गई 4 + 3 + 2। तो एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस, यानी कि 60 × 3 यानी कि 180, और टोटल टाइम आया 4 और 3 7 और 2 9, तो 20 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। यह M इज द सर्कमसेंटर ऑफ ABC विद सर्कम रेडियस 15 लेट BC। तो यानी कि एक हमारा सर्कल के अंदर ट्रायंगल है
ए बी एंड सी। इसकी सर्कम रेडियस दी है ये 15 और बी सी दिया है 24। एम ये पॉइंट है जो सर्कम रेडियस है इसका, और इसने कहा है एम एल, ये एल, एम एल एक परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो एम एल की लेंथ निकालनी है हमें। तो ये हमें हमेशा याद रखना है, सर्कम सेंटर से खींची गई लाइन कोड बीसी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 और ये है 15, और हमें ट्रिपलेट याद होना चाहिए 3 4 5। इसमें कुछ नहीं हुआ, 3 की मल्टीप्लाई है 15 12 और 9, तो 15 12 और 9, ये हमारे यहाँ से 9 निकल के आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ट्रायंगल XYZ L and M are the middle points of the XY and YZ R के रेस्पेक्टिवली एक सेगमेंट है LM। तो एक ट्रायंगल है X Y और Z, L एंड M ये इसके मिडिल पॉइंट है, ये L है ये M है। R इज ए पॉइंट ऑन सेगमेंट, R इस पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जो 1:2 में डिवाइड है, और इसने एल आर 3 दे रखी, यानी कि 3 ये हो जाएगी और 3 6 ही हो जाएगी, टोटल इसकी लेंथ हो जाएगी 9, और वाई जेड निकालना है। तो हमें ये थ्योरम याद होनी चाहिए, यदि कोई ट्रायंगल है और उसके ये मिड पॉइंट्स आपस में मिला दिए गए हैं तो ये 1:2 होता है, ये भी 1:2 होता है। एल एम अगर 9 है तो वाई जेड 18 के इक्वल हो जाएगी। इस थ्योरम को आप याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल 15 एंड लेंथ। तो डायगोनल का आपको पता होना चाहिए डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 to 5, और ये लेंथ 12 है, ये 1 4 4 स्क्वायर इसमें से हो जाएगा 1 और 8, DI का क्वेश्चन है। ये एक ग्राफ है जो एनुअल प्रॉफिट दिखा रहा है हमें 1996 से ये, और हमें क्वेश्चन पूछा गया है द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 1996 वाज रेट 30 लाख, द इनकम ऑफ द कंपनी। तो ये सिंपल 90 लाख में हमें एक्सपेंडिचर दिया गया है और हमें टोटल इनकम बतानी है। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। 30 लाख तो एक्सपेंडिचर हो गया और प्रॉफिट हुआ है 45 लाख का, तो इनकम क्या होती है? इनकम एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, तो 75 लाख आ जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, a प्लस बी प्लस सी 2 दिया है और 1/a 1/b प्लस 1/c 0, और यहाँ से ए सी इक्वल टू 4/5, इसको तो हम लिख सकते हैं यहीं कहीं ए बी सी इक्वल टू 4 और ए की क्यूब प्लस ये, और पूछा है ये, तो हमें एक ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो यहाँ से 28 आ जाएगा और माइनस 3abc की वैल्यू 4 है, ये 12, ए प्लस बी प्लस सी हमें 2 दिया है, और अगर हम इसको यहीं का यहीं सोल्व करेंगे ए बी सी एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, ये इधर जाके 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जो हमें यहाँ पुट करनी है। ए स्क्वायर इसकी वैल्यू 0, यानी इसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। 28 में से 12 गए 16 और इसको हम 2 से 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो ये है 6300 डिवाइड हुए हैं एक्स और वाई जेड इस रेशो में, एक्स वाई। ऐसे क्वेश्चंस को ना यहीं का यहीं सोल्व करना है, हमें टाइम बचाना है। दोनों में वाई है और हमें वाई को इक्वल करना है, यानी कि इस 5 को और 4 को इक्वल करना है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 20 और ये 28, ये भी 20 और ये 15, तो ये 28, 20 और 15 एक्स वाई जेड का रेशो आ गया। हम इनको ऐड करेंगे 13, 63 इक्वल टू 6300, यानी कि 1 की वैल्यू 100 है और हमें वाई का शेयर बताना है, तो 20 इंटू 100 20,000 इसका ए आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, ये है 15 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days, इन हाउ मैनी डेज 20 मैन कैन कंप्लीट द सेम टास्क। तो ये तो वही हुआ m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2, 15 मैन इंटू 10 days और 20 मैन इंटू हाउ मैनी डेज 2 और ये 7.5, बी आंसर। नेक्स्ट, फिर से डी आई है, इस बार पूछा है द पीरियड इन विच द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज फास्टेड। तो इसमें हमें नंबर वाइज प्रॉफिट निकालना होगा, किसका फास्टर है, सबसे ज़्यादा फास्ट। पहले देखिए 19 इंक्रीज हुआ है 50 पे, यानी कि 15 अपॉन 15 to 100, ये हुआ 30%। अब 2000 से 2001, ये तो माइनस हुआ है, इसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ डिक्रीज है, इंक्रीज तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3, इसको तो छोड़ दो। 1996 to 1997, ये देखिए 45 से 55, यानी कि 10 इंक्रीज हुआ है 45 इंटू 100, तो कहीं ना कहीं ये होगा 200/9। इसे हम करेंगे नोट, 9 टू जा 18 फिर 2 बचेगा, 9 टू जा 18 फिर 2 समथिंग, इसे भी छोड़ दो, ए से तो कमी है। अब 1997 फिर से डिक्रीज हुआ है, तो हम यहाँ से सीधा सीधा ये निकाल सकते हैं कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर कोड पी क्यू एंड क्यू आर एस इंटरसेक्ट, पी क्यू और क्यू आर एस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एल पॉइंट पे, तो आर एल की लेंथ फाइंड करनी है। जब भी किसी सर्कल की दो कोड ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, ए बी सी डी, किसी भी पॉइंट पे ओ, तो ये होता है ए ओ इंटू बी ओ इक्वल टू सी ओ इंटू ओ डी। इस थ्योरम को तो हमें याद ही रखना है, इससे बहुत से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल होगा पी एल इंटू एल क्यू और एस एल इंटू एल आर, जो हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए 9 4 जा 36 और 36 और 6 करेंगे, एल आर की वैल्यू 6 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यह है Tacitus attendance in her school for academic session 18 to 19 was 216 days. On computing her attendance, it was observed that her attendance was 90%. The total working days of the school were. इसमें तो कुछ भी नहीं पूछा, देखिए उसने कहा है कि कोई एक, ये जो नाम दिया है कैसिटास, ये 216 डेज तक स्कूल आया है, और जो वो अटेंडेंस कंप्यूटिंग की गई तो वो किसके बराबर आई, टोटल अटेंडेंस के 90% के इक्वल आई। 9 2 जा 18 3 9, यानी कि 240 टोटल डेज उसको आना था, लेकिन वो आई कितनी 260 डेज। ये बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली डिविजिबल बाई, डिविजिबिलिटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इसमें एक्स वाई दे के पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें सभी के कम से कम 1 से लेकर 9 तक और खासकर 11 और 13 इनको तो देखना ही होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 8 और 9 7 और 8 15, अल्टरनेट नंबर्स का सम ले लेते हैं, और ये यहाँ से हो जाएगा 7 और 1 8। अगर उनका डिफरेंस 0 या 11 के बराबर आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। और यहाँ देखिए
17 और 8, 8 और 9 17, 17 और 8 ये सॉरी 25 होगा, और इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट किए हैं तो ये कितना होगा हमारे पास, देख सकते हैं 17 ही होगा, ये डिविजिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन 9 और 3 12, 12 और 9 21, यहाँ से देख लो 6 और 3 9 और 1 10, इनका डिफरेंस 11 के इक्वल है, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टीचर वोज स्टूडेंट्स हैव वॉन द मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट। सिंपल है, तो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट देखना, यहाँ 2 का हुआ है, यहाँ 7 का है, यहाँ 10 का है, ये तो सब्ट्रैक्ट है, और यहाँ 12 का है। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन होगा राइट। देखिए बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 33, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 21, यानी कि 12 यहाँ पे बचेंगे, और 9 8 जा 72, 72 और 12 होंगे 84, इस ब्रैकेट में होगा ये 84, 89 से सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। यहाँ तक सोल्व है, इसकी वैल्यू 5 आ चुकी है। अब ब्रैकेट सोल्व होगा, 90 को डिवाइड करेंगे 5 से तो यह होगा 18 और माइनस के 15, यानी कि 3 आंसर। बोर्ड मास की हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की लगातार करनी होगी। आसान तुम इसको डिस्प्ले पे सोल्व कर सकती हो। नेक्स्ट, यहाँ से कोस एक्स माइनस वाई रूट 3/2 दिया है, और साइन एक्स प्लस वाई 1/2, और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो सभी जानते हैं, कोस में रूट 3/2 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई 30 के इक्वल दिया है, और साइन में 1/2 भी 30 की वैल्यू दिया है, यानी कि एक्स प्लस वाई भी 30 के इक्वल दिया है। जब इनको ऐड करेंगे ये तो कट हो जाएगा, और 2x बराबर 60 आएगा, x की वैल्यू यहाँ से हम 30 निकाल लेंगे, बी ऑप्शन। कोट ए इज इक्वल्स टू के देन साइन ए, तो सिंपल है, एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। कोट ए, कोट को क्या होता है, बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अपॉन में हम 1 मान लेंगे इसके, ठीक है 1। तो ये क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ये सी के तो इक्वल होगा ना 1। तो हमें निकालना है साइन ए। साइन ए होता क्या है, साइन ए होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर यहाँ से 1 है, और हाइपोटेनियस होगा जो इसमें दिया है 1 अपॉन ये, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इज मैक्सिमम इन द ईयर। तो प्रॉफिट देखना है मैक्सिमम किस में, सिंपल है 100 में, ये सब प्रॉफिट परसेंटेज ही दी हुई है हमारी आउट ऑफ 100, तो 2000 में है, ये तो देखते ही आपको लगाना था, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 8, और ये कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, इसको आप अच्छी तरह रट लें, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो यहाँ से होगा, जब हम एक बार इसको ऐड करेंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, और कोस थीटा प्लस साइन थीटा, एक बार हम माइनस करेंगे, माइनस के कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ से कट जाएगा, यानी कि 2 कोस थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा, और इक्वल टू में ये भी हमारे साथ साथ चल रहा था, 8 के अपॉन में 1 मान लेंगे, यानी कि एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस, यानी कि 9/7, यहाँ से 2 से 2, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू आ गई 9/7। लिस्ट द प्राइस ऑफ अ बाइक 15% मोर देन द कॉस्ट प्राइस।
इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड द डीलर्स लॉस। इसमें वैल्यू पूछी थी प्रॉफिट की, तो अगर मैंने 100 मान ली और उसको 15% अबाउ ये सीपी था और ये मार्केट प्राइस था। अब जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे ही होता है, तो इसको मैंने डिस्काउंट लगाया कितने का, 20% का, यानी 4/5। तो ये होता है यहाँ से 5 2 10 और 5 3 और ये हो जाएगा 4 3 12, 4 2 8 और 1 9, यानी कि 8% का उसे लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से दिया x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 एंड xy इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। एक्स वाई के क्वेश्चन में वैसे तो इसमें आइडेंटिटी भी यूज होती है, लेकिन यहाँ में दिख रहा है कि एक्स वाई, तो अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करूँ और y की वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रही है, तो मैं 5 पुट कर सकता हूँ, 5 माइनस 2 3, यानी कि 5 और 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 4, 21 इसका आंसर। ये अप्रोच भी आपको दिखानी होगी, थोड़ी इंटेलिजेंस से काम करोगे तभी आप कंपटीशन में बने रहोगे। इन हाउ मैनी ईयर 3500 इन्वेस्टेड एट द रेट 10%, सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पे, और ये यानी कि उसने सीधा दिया है कि 3500 रुपये हैं, और एक साल में नहीं, साल पूछा है कितने साल में होंगे, 4500 तो ये हमारे 25 सवाल थे जो 12 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट से पूछे गए हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपके सामने सारी शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस का ऐसे ही सॉल्यूशन लाता रहूँगा। आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे, यही अप्रोच आपको पेपर में लगानी होगी ताकि आप कंपटीशन में बने रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।